जय श्री राम। इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, लगन हर काम को आसान बना देती है। आस्था ही तो मंदिर में पत्थर को भगवान बना देती है। मंजिलें दो ही बनी हैं, पुण्य और पाप की, चाहे जो अपनाओ ये मर्जी है आपकी। रामायण श्री रामचरितमानस को पढ़ने और सुनने से बहुत बड़ा पुण्य बनता है। तो फिर देर किस बात की, आइए आप और हम सब मिलकर रामायण श्री रामचरितमानस उत्तरकांड सप्तम सोपान में समस्त जगत के आत्मा भगवान को जगत का राजा जानकर समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं। वे लहरों के द्वारा किनारों पर रत्न डाल देते हैं, जिन्हें मनुष्य पा जाते हैं। सब तालाब कमलों से परिपूर्ण हैं। दसों दिशाओं के विभाग अर्थात सभी प्रदेश अत्यंत प्रसन्न हैं। वेदों में ही पूरे मखने रवे तप जेते नहीं काज, मांगे बारिश दे जल रामचंद्र के राज्य। श्री रामचंद्र जी के राज्य में चंद्रमा अपनी अमृतमयी किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते हैं। सूर्य उतना ही तपते हैं जितने की आवश्यकता होती है, और मेघ मांगने से जब जहाँ जितना चाहिए उतना ही जल देते हैं। कोटिन है बाज में भूखीने दानियाने के द्विजन कह दीने, सुरती पते पालक धर्म धुरंधर गुणाते ते अरु भोग पुरंदर। प्रभु श्री राम जी ने करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अनेक दान दिए। श्री रामचंद्र जी वेद मार्ग के पालने वाले, धर्म की धुरी को धारण करने वाले, प्रकृति जन्य सत्व रज और तम तीनों गुणों से अतीत और भोगों ऐश्वर्य में इंद्र के समान हैं। पति अनुकूल सदा रह सीता, शोभा खानी सुशील विनीता। जानते केरे पास इंदो पेर भूताई, सेवते चरण कमल मन लाई। शोभा की खान सुशील और विनम्र सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती हैं। वे कृपा सागर श्री राम जी की प्रभुता महिमा को जानती हैं और मन लगाकर उनके चरण कमलों की सेवा करती हैं। यद्यपि गिरे सेवक सेवकिनी, विपुल सदा सेवा वेदे गुणी। निज कर गृह परिचर्या करे, रामचंद्र आए सो अनुसरे।
यद्यपि घर में बहुत से अपार दास और दासियां हैं और वे सभी सेवा की विधि में कुशल हैं, तथापि स्वामी की सेवा का महत्व जानने वाली श्री सीता जी घर की सब सेवा अपने ही हाथों से करती हैं और श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का अनुसरण करती हैं। ये वेदे केरे पास इंदो सुख मान ही सोई कर तेरी सेवा वेदे जान ही कौशल्यादि सासु गिर माही सेवहि सब निहिमानि मद नाही। कृपा सागर श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार से सुख मानते हैं श्री जी वही करती हैं, क्योंकि वे सेवा की विधि को जानने वाली हैं। घर में कौशल्या आदि सभी सासुओं की सीता जी सेवा करती हैं, उन्हें किसी बात का अभिमान और मद नहीं है। उमा रमा ब्रह्मा देवन देता जगदम्बा संतत मम निंदिता। शिव जी कहते हैं, हे उमा जगत जननी रमा सीता जी ब्रह्मा आदि देवताओं से वंदित और सदा आनंदित सर्वगुण संपन्न है। जासो केरे पाकटाक्षो सोरे चाहत चेतावन सोई। राम पदार बिंद रते करते स्वभाव खोई। देवता जिनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं परंतु वे उनकी ओर देखते भी नहीं, वे ही लक्ष्मी जी जानकी जी अपने महामहिम स्वभाव को छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरण बिंद में प्रीति करती हैं। सेवहि साने कोल सवे भाई राम चरण रते अति अति अधिकाई। पेरे वो मुख कमल विलोकत रही कवयो कृपाल हमें कछु कही। सब भाई अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते हैं। श्री राम जी के चरणों में उनकी अत्यंत अधिक प्रीति है। वे सदा प्रभु का मुखारविंद ही देखते रहते हैं। ये कृपालु श्री राम जी कभी हमें कुछ सेवा करने को कहें। राम करे भ्रांत न पर प्रीति नाना बात सिखावहि नीति। हर सित रहे नगर के लोगा करहि सकल सोरे दोरे लवे भोगा। श्री रामचंद्र जी भी भाइयों पर प्रेम करते हैं और उन्हें नाना प्रकार की नीतियाँ सिखलाते हैं। नगर के लोग हर्षित रहते हैं और सब प्रकार के देव दुर्लभ देवताओं को भी कठिनता से प्राप्त होने योग्य भोग भोगते हैं। निसे वेदे मानावत सुंदर सीता जाए लव कुश वेद पुराण गाए। वे दिन रात ब्रह्मा जी को मनाते रहते हैं और
और उनसे श्री रघुवीर के चरणों में प्रीति करते हैं। सीता जी के लव और कुश ये दो पुत्र उत्पन्न हुए जिनका वेद पुराणों ने वर्णन किया है। दो विजय विनय गुण मंदिर हरे पेरे तेवे में मन हो अति सुंदर। दोई दोई सोते सब भ्रांतन के रे भय रोपे गुणशील घने रे। वे दोनों ही विजयी विख्यात योद्धा नम्र और गुणों के धाम हैं और अत्यंत सुंदर हैं, मानो श्री हरि के प्रतिबिंब ही हो। दो दो पुत्र सभी भाइयों के हुए जो बड़े ही सुंदर गुणवान और सुशील थे। ज्ञान गेरा गोते ते अजय माया मन गुण पार। सोई सच्चिदानंद घन करे नर चरिते उदार। जो बुद्धि ज्ञान वाणी और इंद्रियों से परे और अजन्मा है तथा माया मन और गुणों के परे हैं, वही सच्चिदानंद घन भगवान श्रेष्ठ नर लीला करते हैं। प्रातः काल सरहो करे मज्जन बेटे सवा संग द्यूज सज्जन। वेद पुराण वशिष्ठ बखान सुने राम यद्यपि सब जाने। प्रातः काल सरयू जी में स्नान करके ब्राह्मणों और सज्जनों के साथ सभा में बैठते हैं। वशिष्ठ जी वेद और पुराणों की कथाएं वर्णन करते हैं और श्री राम जी सुनते हैं, यद्यपि वे सब जानते हैं। अनुजन सन जोते भोजन करहि देखि सकल जननी सुख बरहि। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई सहित पवन सुत उपवन जाई। वे भाइयों को साथ लेकर भोजन करते हैं। उन्हें देखकर सभी माताएं आनंद से भर जाती हैं। भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाई हनुमान जी सहित उपवनों में जाकर बोझहि बेटी राम गुण गाके। हनुमान सुमति अवेगा सुनत विमल गुण अति सुख पावहि। बहुरी बहुरी करे बिन कहावहि। वहाँ बैठकर श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछते हैं और हनुमान जी अपनी सुंदर बुद्धि से उन गुणों में गोता लगाकर उनका वर्णन करते हैं। श्री रामचंद्र जी के निर्मल गुणों को सुनकर दोनों भाई अत्यंत सुख पाते हैं और विनय करके बार बार कहलवाते हैं। सबके गिरह गिरह हो ही पुराना राम चरित पावन विधि नाना। नारे अरु नारी राम गुण गान करहि। दिवस निश जात न जाने।
सबके यहाँ घर घर में पुराणों और अनेक प्रकार के पवित्र रामचरित्रों की कथा होती है। पुरुष और स्त्री सभी श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हैं और इस आनंद में दिन रात का बीतना भी नहीं जान पाते हैं। आवदपुरे वासिन कर सुख संपदा समाज, सैस सैस नहीं कह सके जनेरा पे राम विराज। जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं राजा होकर विराजमान हैं, उस अवधपुरी के निवासियों के सुख संपत्ति के सुखदायक का वर्णन हजारों शेष जी भी नहीं कर सकते। नारद आदि सनक आदि मुनि सादर सन लागे कौशलाधीसा, दिन फिरते सकल अयोध्या आवहि देखहि नगरो नारद आदि और सनक आदि मुनीश्वर सब कौशल राज श्री राम जी के दर्शन के लिए प्रतिदिन अयोध्या आते हैं और उस दिव्य नगर को देखकर वैराग्य भुला देते हैं। जाते रोपे मणि रचते अटारी, नाना रंग रोचरे गचढ़ारी, कोरे चौपास कोटे अति सौंदर्य रचे कंगोरा रंग रंग वर। दिव्य स्वर्ण और रत्नों से बनी हुई अटारियां हैं, उनमें मणि रत्नों की अनेक रंगों की सुंदर डली हुई फर्शें हैं। नगर के चारों ओर अत्यंत सुंदर परकोटा बना है, जिस पर सुंदर रंग बिरंगे कंगूरे बने हैं। नवे गिरे निकरे आनी के बनाए, जानू गेरी अमेरावती आए। मैं बहु रंग रचित गज काचा, जो बिलो के मुनिवर मन नाचा। मानो नवगिरों ने बड़ी भारी सेना बनाकर अमरावती को आकर घेर लिया है। पृथ्वी सड़कों पर अनेकों रंगों के दिव्य कांचों रत्नों की गच बनाई डाली गई है, जिसे देखकर श्रेष्ठ मुनियों के भी मन नाच उठते हैं। धावले धामे ऊपर नवे चुंबत कलश मने हो रवि ससे दो तीन बहुमणि रचित जरो का बाजय ग्रह गिरह फिरति मणि दीप विराजहि। उज्ज्वल महल पर आकाश को चूम छू रहे हैं। महलों पर के कलश अपने दिव्य प्रकाश से मानो सूर्य चंद्रमा के प्रकाश की भी निंदा तिरस्कार करते हैं। महलों में बहुत सी मणियों से रचे हुए झरोखे सुशोभित हैं और घर घर में मणियों के दीपक शोभा पा रहे हैं। मानी दीप राजहि भावन ब्राजहि धेरे वेदों में रचे।
के मनी मरे कत्ते खची सुंदर मनोहर मंदिरायते अजरे रोचरे फटे के रचे फिरते द्वार द्वार का पाट पुरट बनाए बहु वज्रनी कचे घरों में मणियों के दीपक शोभा दे रहे हैं। मूंगों की बनी हुई धेलियां चमक रही हैं। मणियों रत्नों के खंभे हैं। मरकत मणियों पन्नों से जड़ी हुई सोने की दीवारें ऐसी सुंदर हैं मानो ब्रह्मा ने खास तौर से बनाई हो। महल सुंदर मनोहर और विशाल हैं। उसमें सुंदर स्टफिक के आंगन बने हैं। प्रत्येक द्वार पर बहुत से खरादे हुए हीरों से जड़े हुए सोने के किवाड़ हैं। चारों चित्रशाला गिरे गिरे पेरती लिखे बनाई रामचरित जय नीरक मुनि ते मन ले चोराई। घर घर में सुंदर चित्रशालाएं हैं जिनमें श्री राम जी के चरित्र बड़ी सुंदरता के साथ संवार कर अलंकृत किए हुए हैं। जिन्हें मुनि देखते हैं तो वे उनके ही चित्त को चुरा लेते हैं। सुमन बाटिका सब ही लगाए विविध भांति करे जतन बनाए। लता ललित बहु जाति सुहाए फूल सदा बसंत के नाए। सभी लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्पों की वाटिकाएं यत्न करके लगा रखी हैं जिनमें बहुत जातियों की सुंदर और ललित लताएं सदा वसंत की तरह फूलती रहती हैं। गुंजत मधुकर मुखर मनोहर मारुत तेरे विधि सदा बह सुंदर। नाना खग बालकिन जियाए बोलत मधुर उड़ात सुहाए। भोरे मनोहर स्वर से गुंजार करते हैं। सदा तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहती रहती है। बालकों ने बहुत से पक्षी पाल रखे हैं जो मधुर बोली बोलते हैं और उड़ने में सुंदर लगते हैं। मोरे हंस सारस पारावत भावननी पर सोवा अति आवत। जय देखे निज पर छाए बहुविध को जय नृत्य कराए। मोर हंस सारस और कबूतर घरों के ऊपर बड़ी ही शोभा पाते हैं। वे पक्षी मणियों की दीवारों में और छत में जहाँ तहाँ अपनी परछाई देखकर वहाँ दूसरे पक्षी समझकर बहुत प्रकार से मधुर बोले बोलते हैं और नृत्य करते हैं। सुख सारी का बढ़ावे बालक कहूँ राम रघुपति
चेरे बजारो। बालक तोता मैना को पढ़ाते हैं कि कहो राम रघुपति जनपालक राजद्वार सब प्रकार से सुंदर हैं। गलियां चौराहे और बाजार सभी सुंदर हैं। बाजार रोचेरे न बने वरनत वस्तु वेणु गत पाए। जय वो राम निवास तय के संपदा के मिगाइए। बैठे बजाज सराफ बनी के आने के मन हो को वेरते। सब सुख सब सच्चे तरित सौंदर्य नारी नर सो जरट जे। सुंदर बाजार हैं जो वर्णन करते नहीं बनता। वहाँ वस्तुएं बिना ही मूल्य मिलती हैं। जहाँ स्वयं लक्ष्मीपति राजा हो वहाँ के संपत्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता। बजाज कपड़े का व्यापार करने वाले, शराब रुपए पैसे का लेन देन करने वाले आदि वणिक व्यापारी बैठे हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो अनेक कुबेर हों। स्त्री पुरुष बच्चे और बूढ़े जो भी हैं सभी सुखी सदाचारी और सुंदर हैं। उत्तर देशे सरजू बह निर्मल जल गंभीर। बांधे घाट मनोहर स्वल्प पंख नहीं तीर। नगर के उत्तर दिशा में सरयू जी बह रही हैं जिनका जल निर्मल और गहरा है। मनोहर घाट बंधे हुए हैं, किनारे पर जरा भी कीचड़ नहीं है। जोड़ी भरा करो चेरे सो घाटा। जय जल पिए बाज गज ठाटा। पानी घट पारा में मनोहर नाना तान पुरुष करे स्नाना। अलग कुछ दूरी पर वह सुंदर घाट है जहाँ घोड़ों और हाथियों के ठट जल पिया करते हैं। पानी भरने के लिए बहुत से जनाने घाट हैं जहाँ बड़े ही मनोहर हैं। वहाँ पुरुष स्नान नहीं करते। राजघाट सब वेदे सौंदर्य वर वरन चार होनर। तेरे तेरे देवी ने के मंदिर चहो देसी तीन के ओपेवन। राजघाट सब प्रकार से सुंदर और श्रेष्ठ हैं जहाँ चारों वर्णों के पुरुष स्नान करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे देवताओं के मंदिर हैं जिनके चारों ओर सुंदर उपवन बगीचे हैं। कहो कहो सरिता तेरे उदासे बसे ज्ञान रत मुनि सन्यासी। तेरे तेरे तुलसी का सुहाए वृंद विरंद
किनारे किनारे कहीं वृक्ष और ज्ञानपरायण मुनि और सन्यासी निवास करते हैं। सरयू के किनारे किनारे सुंदर तुलसी जी के झुंड बहुत से पेड़ मुनियों ने लगा रखे हैं। पूरे सोवा का चोबर नीन जाए बाहर नगर परम रोचे राय। देखत पूरे अकेले आगे भागा बने पे वन बापी का तड़ागा। नगर की शोभा तो कुछ कही नहीं जाती, नगर के बाहर भी परम सुंदरता है। श्री अयोध्यापुरी के दर्शन करते ही संपूर्ण पाप भाग जाते हैं। वहाँ वन उपवन बालियों और तालाब सुशोभित हैं। बापी तारागे पे को पे मनोहरायत सोही सो पानी सुंदर नीर निर्मल देखे सोरे मुनि मोही। बहुरंग कंज अनेक खग को जय मधु पे गुंजा रही। आराम रम्य पिकारी खग व जनु पथिक हंकार ही। आराम राम पिका खग रवे जनो पति के हंकार ही। अनुपम बावलियां तालाब और मनोहर तथा विशाल कुएं शोभा दे रहे हैं, जिनकी सुंदर रत्नों की सीढ़ियां और निर्मल जल देखकर देवता और मुनि तक मोहित हो जाते हैं। तालाबों में अनेक रंगों के कमल खिल रहे हैं, अनेकों पक्षी कूंज रहे हैं और भोरे गुंजार कर रहे हैं। परम रमणीय बगीचे कोयल आदि पक्षियों की सुंदर बोली से मानो राह चलने वालों को बुला रहे हैं। रामानाथ जय राजा सो कोरे बरनी के जाई। अनिमादिक सुख संपदा रहे अवध सब छाई। स्वयं लक्ष्मीपति भगवान जहाँ राजा हो, उस नगर का कहीं वर्णन किया जा सकता है। अनिमा आदि आठों सिद्धियां और समस्त सुख संपत्तियां अयोध्या में छा रही हैं। अब समय तो पूरा हो गया है, आगे का पाठ बहुत रसीला है, जिसे कल आप और हम पढ़ेंगे सुनेंगे, जीवन को सफल करें।